अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम नाज़रीन, मैंने इस कुरान मजीद से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद, जिसको संस्कृत में प्रणव वेद कहा गया है, यानी पंचम वेद, उसकी आयत मैं आपके सामने पढ़ा हूँ। उसका अर्थ है परमात्मा के निकट जो धर्म है वो इस्लाम है। तो ये परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को बनाया और इस ब्रह्मांड में धरती पर 84 लाख जीव उसने बनाए, पैदा किए, और 84 लाख जीव के बाद उसने मनुष्य को पैदा किया, जो 84 लाख जीव का ऐक्य है, और उसमें अपनी आत्मा उसने रखी है और अपने प्रार्थना के लिए उसको जन्म दिया और उसको धर्म के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर समय पर किसी न किसी अवतार को भेजा, ऋषि मुनि अवतार को। और ये सारे अवतार, सारे धर्म उसी की तरफ से धरती पर आए, क्योंकि ये जो धर्म, संपूर्ण जो धर्म है इस्लाम, वो उसके निकट ही था। लेकिन जब उसने अवतारों को भेजना शुरू किया धरती पर, नबियों को, पैगंबरों को, तो ये उनकी अपनी अपनी समाज के लिए, अपनी अपनी भाषा के लिए अवतारों को भेजा। तो वो परमात्मा के निकट जो धर्म था इस्लाम, उसी के ही वो शाखे थे, उसी के ही वो जुज़ थे, हिस्से थे या पार्ट्स थे, जो धरती पर आते गए। और मैं आपको उसका उदाहरण दूं कि जब बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो उसी बीज से मूल के पत्ते, शाखें ये निकलते हैं। अंत में जो है वही बीज फल की सूरत में आ जाता है, तो वो संपूर्ण हो जाता है, सारे पेड़ का वो सार होता है। इसी प्रकार जो परमात्मा के निकट जो धर्म था, जिसको इस्लाम नाम दिया गया था, उसी धर्म से, संपूर्ण धर्म से कई धर्म दुनिया में आए, शाखों की तरह, पत्तों की तरह। वो विभिन्न विभिन्न अवतारों ने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उसको अपने अपने समय पर लोगों में बताया और उसके अनुसार जीवन बिताने को कहा। एक परमात्मा की उन्होंने शिक्षा दी और आने वाले युग, कलयुग के अधिपति, कल की अवतार जगत गुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि वो जो संपूर्ण धर्म इस्लाम परमात्मा के निकट था, वो हज़रत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सूरत में
दुनिया में आने वाला था। इसीलिए हर ऋषि मुनि अवतार नबी पैगंबर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार जगत गुरु की भविष्यवाणी थी। हमको बहुत सारे इसके हवाले मिलते हैं। भविष्य पुराण में आया है, तस्मिन् नन्तरे मले चाचार्येण समन्वितः मोहम्मद इति ख्यातः शिष्यशाखा समन्वितः। विष्णु सहस्रनामावली में आता है, को धर्मः सर्वधर्मान् भवतः परमो मतः। तो इस प्रकार बेशुमार भविष्यवाणियां ये जो है संपूर्ण धर्म के ताल्लुक से या संपूर्ण नबी पैगंबर अवतार संपूर्ण अवतार के नाम से आपके आने की भविष्यवाणियां हमको मिलती है धार्मिक पुस्तकों में। तो ये जितने धर्म हैं वो इस्लाम धर्म की ही शाखें हैं, क्योंकि परमात्मा एक है तो उसके धर्म अनेक नहीं हो सकते। अलबत्ता उसके वो एक धर्म के कई शाखें हो सकती है। अंत में वो वही संपूर्ण धर्म जो परमात्मा के निकट था, वो अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की सूरत में दुनिया में आया। तो ये एक संपूर्ण धर्म परमात्मा कह रहा है, आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को यानी धर्म को संपूर्ण कर दिया तुम्हारे लिए। और दीन इस्लाम से यानी इस्लाम धर्म से परमात्मा राजी हो गया, यानी खुश हो गया, वो इससे मुतमईन हो गया। तो यहाँ पर परमात्मा अपने संपूर्ण धर्म को दुनिया में लाने के लिए सबसे पहले 1,24,000 नबी पैगंबर अवतारों को दुनिया में भेजा और अंत में वही संपूर्ण धर्म संपूर्ण रूप से संपूर्ण अवतार के द्वारा दुनिया में लाया गया। ये उसके इच्छा थी परमात्मा की, और इससे वो खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि जब संपूर्ण धर्म दुनिया में आया। क्योंकि जब मालिक बीज बोता है तो फल आने का वो बड़ी मेहनत करता है, फल आने का इंतज़ार करता है, पानी डालता है, फिर उसकी हिफाजत करता है उस पेड़ की। जब तनावर दरख्त बन जाता है, उसको पत्ते शाखें फैल जाती है, जब फल आता है तो फल को देखकर कहता है कि तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। उसी प्रकार परमात्मा परमेश्वर ने अपने धर्म को, जो संपूर्ण धर्म उसके निकट था, उसको जो है वो जो पेड़ धर्म का पेड़ था, वो जो इसके निकट बीज की सूरत में था, वो धरती पर पत्तों की शाखों की सूरत में दुनिया में आता आ गया। 1,24,000 नबी पैगंबर की सूरत में कई धर्म जो है दुनिया में आए। यहाँ भारत में कई अवतार आए, जैसा कि ईश्वर के 10 अवतार और विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं। और इसमें राम जी और कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिक्र होता है। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी महाराज, ये सब ने इन्होंने धर्म लाए परमात्मा की ओर से। तो यहाँ पर परमात्मा की तरफ से ये धरती पर मानव अपने अपने समाज के लिए, तो ये उसी के जो है द्वारा जो संपूर्ण धर्म के ये शाखें बनकर दुनिया में आए ये सारे अवतार। अब वो दौर आया, वो ज़माना आया, वो समय आ गया था कि अब वो फल जो परमात्मा के निकट जो धर्म था संपूर्ण धर्म, उसका फल आने की ज़रूरत थी। तो वो फल आने का समय आ चुका। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कल की अवतार जगत गुरु दुनिया में प्रकट हुए।
तो इससे परमात्मा जो है प्रसन्न हो चुका और उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। जिस तरह एक मालिक फल आने पर खुश हो जाता है और फल उससे राजी, वो उससे राजी होता है, उसी प्रकार जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संपूर्ण धर्म सारे मानव जाति के लिए लेकर आए और कुरान जो आप पर अवतरित हुआ वो सारे मानव जाति के लिए, हिदायत के लिए, उसके विवेक के लिए आया, तो वो सारे मानव जाति के लिए आया है। तो इससे परमात्मा प्रसन्न होकर कहता है कि इस्लाम से हम राजी हुए। वो इस्लाम अलग कोई धर्म नहीं है बल्कि तमाम धर्मों का सम्मेल है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो है सारे धर्म सच्चे हैं, बिल्कुल सारे धर्म सच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा जब सच्चा है तो उसके द्वारा भेजे गए सारे अवतार और उनके द्वारा भेजे गए सारे धर्म, सारे धार्मिक पुस्तक सब सच्चे हैं। तो यही शिक्षा जो है हमको धर्म इस्लाम में मिलती है, क्योंकि इस्लाम सारे खूबियों को मानता है, सारे ऋषि मुनि अवतारों को का आदर सम्मान करता है। और हम देखते हैं कि जब हमारे जो गुरुजी हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदयाल चंद बसवेश्वर साहब किबला, आपने फरमाया कि सर्वावतार सत्या सर्वधर्म ग्रंथ सत्या। तो यहाँ पर आपने सारे अवतारों को सत्य कहा, सारे धर्म ग्रंथ को सत्य कहा। तो इससे पता चलता है कि जितने धर्म हैं सब सत्य है और सब सत्य मार्ग की तरफ बुलाए हैं। वो जो है समय समय पर आए हैं। तो बहुत सारे लोग के जो है एक सोच पैदा हो गई कि जितने धर्म हैं भाई सब सच्चे हैं, लेकिन जो है उनका ये कहना है कि सबकी मंजिल एक है और सबके जो है जैसा नदी नाले अलग अलग रूप धारा में बहते हैं, अलग अलग रास्तों से बहते हैं, सब आगे समुद्र में मिलते हैं। इसी प्रकार ये जो है कहते हैं कि सारे धर्म जो है सच्चे हैं, वो अपने अपना रास्ते से जा रहे हैं। तो मैं ये क्योंकि सारे धर्मों का जो सम्मेल वो सारे नदी नालों का सम्मेल समुद्र है, उसी प्रकार तो सबका जो मंजिल एक है। उसी प्रकार जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं वो सत्य है, जितने अवतार सत्य है, लेकिन जो उनकी एक सम्मेल होता है, जहाँ पर सम्मेल होता है उसको इस्लाम धर्म कहा गया है, उसी को शांति कहा गया है, क्योंकि समुद्र में शांति होती है। इसी प्रकार यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म में शांति इसलिए है क्योंकि ये सब धर्मों को की जो है सत्यता को मानता है। सारे धर्म के जो है जो अवतार आए, जितने भी 1,24,000 नबी पैगंबर अवतार आए, वो सबको मानता है। इस वजह से ये सारे धर्मों का सम्मेल बना, इसी में शांति है और ये संपूर्ण धर्म है। इसीलिए परमात्मा परमेश्वर ने इसको सारे मानव जाति के लिए भेजा है। जिस प्रकार से आसमान पे तारे चमकते हैं, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो एक सूरज में सारा जो है धरती उसमें रोशन हो जाती है, सारा जहां उसमें रोशन हो जाता है। इसी प्रकार एक सूरज सारे जहां के लिए काफी हो जाता है। उसी प्रकार एक धर्म जो है वो सारे धर्मों को लिया हुआ है, कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि ये सारे धर्मों को लिया हुआ ये संपूर्ण धर्म है इस्लाम। वो अंत में आया है, सबको लिया हुआ है, सबको समानता देने वाला, सब में मिलाप पैदा करने वाला, सारे मानव जाति को ऐक्य करने वाला, सारे धर्म ग्रंथों को ऐक्य करने वाला। तो ये सारे अवतारों को ऐक्य करने वाला वो धर्म इस्लाम शांति धर्म वो अंत में आया है। वो सारे मानव जाति को कल्याण कराने के लिए, उसको जो है परमात्मा के निकट पहुंचाने के लिए वो आया है। तो इसीलिए जो हमने जो उदाहरण दिया था कि जब बीज बोया जाता है तो उसको मालिक जब उसको पानी डालता है, परवरिश उसकी हिफाजत करते हुए, जब फल लग जाता है तो खुश हो जाता है। उसी प्रकार जो है ये धर्म का मामला है। परमात्मा एक है तो उसका धर्म भी एक ही है, सबके लिए आया है, लेकिन समय समय पर वो उसके शाखों की तरह दुनिया में अब आया था, अब उसका फल का रूप लेकर वो दुनिया में आ चुका है। वही इस्लाम है, उसी के माने शांति है। ये सारे मानव जाति को इंसाफ अदल देने के लिए आया है और ये जो है मोहब्बत भाई भाई बनाने के लिए आया है। क्योंकि इसमें कोई तमीज़, इसमें काले गोरे अमीर गरीब बादशाह और गुलाम इसकी तमीज़ इसमें नहीं है, बल्कि जो जितना पालन करता है धर्म के उतना वो बड़ा होता है। यही चीज़ इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी तुम में जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है, सबसे ज़्यादा जो धर्म का पालन करने वाला है वो तुम में बड़ा है। ये बात हमको प्रणव वेद कुरान मजीद से हमको मिलती है।
इसमें शांति है। तो यही शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, भारत के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मैं अंत में ये कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।